हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम इस पार्ट में टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और इनको कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ये हमारा पार्ट 1 होगा और हम इसमें सारे ऑप्शन का एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। एक तरफ से ये बायोस्फीयर रिजर्व की डिफिनीशन है। अगर हम यहीं ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं कि सेक्चुअरी किसे कहते हैं, तो सेक्चुअरी मतलब एक इंग्लिश वर्ड है। अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है अभ्यारण्य। क्या होता है अभ्यारण्य? अभ्यारण्य की अगर डिफिनीशन के तौर पर बात करें, समझने के तौर पर किसको कैसे हम समझ सकते हैं, तो अभ्यारण्य वह स्थान या वह जगह है जहां पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। यहाँ केवल संरक्षण दिया जाता है। और सामाजिक वन की बात करें ऑप्शन नंबर सी में, तो सामाजिक वन की अगर हम बात करें तो सामाजिक वन सरकार द्वारा चलाई गई वह योजना है जो जिससे कि लोग पेड़ लगाएं। और कैसे पेड़? फलदार पेड़ लगाएं, जैसे आम, महुआ, कटहल, जिससे उनको फल भी मिले, लकड़ी भी मिले और ऑक्सीजन और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो, ऑक्सीजन भी मिले। अगर नेशनल पार्क में चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल पार्क क्या है? तो नेशनल पार्क को हम कह सकते हैं कि ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र किसी देश के, मतलब किसी कोई भी देश हो, शासन प्रणाली द्वारा औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो, औपचारिक रूप से संरक्षित करा गया हो और उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य हो वन्य जीवन का संरक्षण। क्या उद्देश्य हो? वन्य जीवन का संरक्षण, तो उसको नेशनल पार्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अगर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात हम करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में स्थित है और ये गैंडों के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और ये गैंडों के लिए फेमस है। अगर यहीं पर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान ऑप्शन सी की, तो राजस्थान में हमारा है केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, राजस्थान। अगर गुजरात में चलें तो गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभ्यारण्य। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य। अगर उड़ीसा की बात करें तो चिल्का और सिमलीपाल अभ्यारण्य, मतलब चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो अभी बात हो चुकी थी, कहाँ? राजस्थान में स्थित है। और अगर एग्जैक्ट की बात हो तो राजस्थान भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन बी। और अगर राजस्थान के और यहीं पर और बात कर ली तो राजस्थान में रणथंभौर, कुंभलगढ़ और केवलादेव राजस्थान में। अगर यहीं तमिलनाडु की बात कर लें कि तमिलनाडु में कौन कौन से स्थित हैं, तो तमिलनाडु हमारे स्थित हैं वेदांतगल, इंदिरा गांधी, मदमुलई। कौन कौन से? वेदांतगल, इंदिरा गांधी, मदमुलई अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंदा देवी जीव मंडल कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी जीव मंडल हमारा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में एक सबसे फेमस और है, कौन? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है। और अगर इसी की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1936 को हुई थी। ये हमारा सबसे पहला है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थिति, ये कहाँ स्थित है? ये नैनीताल जिले में स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। स्थापना 1936 को हुई थी। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे प्रथम नेशनल पार्क है। अब ऑप्शन सी में चले, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश का है एक रोहिया नेशनल पार्क, मतलब रोहिया राष्ट्रीय उद्यान। और रोहिया से हमको याद आया कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा भी है। अगर हम दर्रा याद करने की ट्रिक के बारे में बात करें तो हिमाचल का रोहित, बड़ा शर्मिला, तो हिमाचल मतलब हिमाचल प्रदेश, रोहित मतलब रोहतांग दर्रा, बड़ा मतलब बड़राचा दर्रा, शर्मिला मतलब सिपकिला दर्रा। और अगर हिमाचल प्रदेश के
राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रोहिया राष्ट्रीय उद्यान। अब यहीं पर हम असम में चलते हैं तो असम के दो बहुत फेमस हैं, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब यहीं हम छत्तीसगढ़ में चलते हैं तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कोई नहीं है इम्पोर्टेंट। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान कोई भी इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। इनमें इसमें है टाइगर रिजर्व, जैसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? अभी बात कर चुके हैं मानस कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो कि गैंडों के लिए फेमस है। हम इसलिए सारे ऑप्शन आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और पीछे बाकी जब क्वेश्चन आए हमारी सीरीज में तो आप खुद ही उनको सॉल्व कर लो, हमारे बताने से पहले ही उनका आप आंसर दे दो। अब अगर ऑप्शन इसमें आंसर होगा बी। ऑप्शन ए में चले तो ऑप्शन ए में कौन से हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कौन कौन सा? रणथंभौर, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, केवलादेव घना पक्षी विहार। अब झारखंड की बात चले तो झारखंड में क्या है? पलामू बेतला, जिसका पलामू नया नाम और बेतला पुराना नाम, पलामू बेतला अभ्यारण्य, और डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। डालमा अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू बेतला अभ्यारण्य, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। आपको याद तो हो रहा है ना। और फिर छत्तीसगढ़ की बात हो गई तो छत्तीसगढ़ का क्या फेमस है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो मतलब गैंडा, और गैंडा के लिए कौन जाना जाता? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का, जो कि गैंडों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पर असम में और कौन सा है? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और गिरी, ऑप्शन नंबर बी में चलें, गिरी कहाँ स्थित है? अगर हम गिरी की बात करें तो गिरी गुजरात में स्थित है। गिरी गुजरात में स्थित है और गुजरात में नल सरोवर अभ्यारण्य स्थित है। और ये जो गिरी है ये राष्ट्रीय उद्यान है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में स्थित है। और रणथंभौर तो आपको पता है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। कौन कौन से? केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। केवलादेव घना पक्षी विहार, रणथंभौर और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। अब अगर ऑप्शन डी में चले, कार्बेट मतलब जिम कार्बेट, जो कि भारत का सबसे प्रथम टाइगर मतलब भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जिसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, जो कि एग्जैक्ट में नैनीताल जिला में स्थित है। आपको लग तो रहा होगा हम पूरे ऑप्शन को अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अगर हम चंद्रप्रभा की बात करें तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में और एक और दुधवा स्थित है। दुधवा भी तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम ऑप्शन बी में चलें कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में पंचमंडी अभ्यारण्य। कौन सा? पंचमंडी अभ्यारण्य, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा। अगर इसको हम लाइन बना के याद के तौर पर करें तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा। कौन से? राजस्थान। ये सारे अलग अलग हैं, जैसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर एक रो में बोले तो कान्हा किसली, पेंच, पन्ना, क्या कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अगर पेंच में एक और याद रख लें, पेंच का जो अधिकांश भाग है वो मध्य प्रदेश में है, कितना? 90%, और 10% महाराष्ट्र में है। और अगर ऑप्शन सी में चलें, उत्तराखंड में क्या है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और कौन सा? राजा जी नेशनल पार्क। जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि नैनीताल जिला में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, जो कि इंडिया का सबसे प्रथम नेशनल पार्क था। अब उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा में कौन कौन सा है? उड़ीसा में चिल्का और सिमलीपाल अभ्यारण्य। कौन सा? चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है,
वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। तो कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। और भरतपुर से हमको क्या याद रहा है? भरतपुर से हमारे राजस्थान का नाम तो याद आ रहा है ना। राजस्थान कौन सा? केवला देव घना पश्चिम बिहार, राजस्थान भरतपुर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? पंचमंडी अभ्यारण्य, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच पन्ना, सतपुड़ा। क्या क्या? कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच पन्ना, सतपुड़ा। कहाँ? मध्य प्रदेश में। हमारे बार बार बोलने का मोटो सिर्फ एक है कि आपको क्लास में ही याद हो जाए, भले ही वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए मगर आपको पूरा क्लास में ही याद हो जाए। जो बच्चे न्यू हैं, जो अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ करे हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के में हैं वेदांतगल, मधुमलई, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। कौन कौन से? वेदांतगल, मधुमलई, इंदिरा गांधी। वेदांतगल अभ्यारण्य, मधुमलाई अभ्यारण्य और इंदिरा गांधी अभ्यारण्य। अगर उड़ीसा की बात करें तो चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। कौन कौन सा? चिल्का अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य। हमारा ये क्वेश्चन लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? पेरियार। कौन सा प्रसिद्ध है? पेरियार। पेरियार कहाँ है? केरल में है। केरल में एक और है कि जिसका नाम है पारंबीकुलम अभ्यारण्य। कौन सा है? पारंबीकुलम अभ्यारण्य केरल में स्थित है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर जंगली गैंडों के लिए तो कौन सा प्रसिद्ध है? काजीरंगा। और मानस को दिए है, मानस कहाँ? मानस असम में स्थित है। अगर ऑप्शन सी मानस की बात करें तो मानस असम में स्थित है। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में है बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो है हमारा कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक में भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा। कर्नाटक में कौन कौन स्थित है? भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा। मतलब भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य और तुंगभद्रा अभ्यारण्य। आपको कर्नाटका के भी याद हो रहे हैं। जब हम पिछली सीरीज आगे सीरीज को बढ़ाएंगे तब अगर आज आप हमारा पिछला वीडियो देखे हुए हैं, मतलब ये वीडियो देखे रहेंगे, तो आपको उसमें तुम क्वेश्चनों को फोड़ के रख दोगे। ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, चंद्रप्रभा। तो चंद्रप्रभा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। अगर आपको वीडियो हमारा तनिक भी अच्छा लगा हो और थोड़ा आपको याद भी हुआ हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।